अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस में आए तो एक बात जो मैंने बहुत ज़्यादा सुनी वो ये थी कि थाने जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन पुलिस बात नहीं सुनती, पुलिस दरख़्वास्त पर पर्चा नहीं दर्ज करती। ये वो बातें हैं जो मैं मुसलसल अपनी प्रैक्टिस में सुनता रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं इस पॉइंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और आप तमाम लोगों को ये नॉलेज शेयर करूँ कि पुलिस आपकी बात क्यों नहीं सुनती, क्यों नहीं मानती। पुलिस को आपकी बात सुनना पड़ेगी और मानना पड़ेगी, क्योंकि पुलिस पब्लिक सर्वेंट है और पुलिस का ये काम है कि वो आप लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं, उनका मदावा करे, उनको रिड्रेस करे। तो बात करते हैं थाने में जो वहाँ का हेड होता है, वो होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि एसएचओ। क्योंकि एसएचओ हर बंदे को पता है कि जो थाने में जो बड़ा अफसर होता है वो एसएचओ होता है। लेकिन आज मैंने आपको इसका कंप्लीट बताया कि एसएचओ मीन स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये एसएचओ होता है। अब एसएचओ का क्या काम है? सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत वो ड्यूटी बाउंड है कि अगर कोई शख्स उसके पास कंप्लेंट लेकर आया है तो वो उसकी कंप्लेंट को दर्ज करेगा और उसके बाद अगर वो देखेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहे हैं तो वो कानूनी तौर पर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत पाबंद है कि आपकी दरखास्त पर वो पर्चा दर्ज करे। अब अगर वो पर्चा दर्ज नहीं करता तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिर क्या करना चाहिए। ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर एसएचओ आपकी दरखास्त पर पर्चा दर्ज नहीं करता तो फिर अदालतें हैं, आपने अदालत में आना है। आपने सेशन कोर्ट में आकर 22A की पिटिशन फाइल करनी है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, और वो पिटिशन सेशन जज साहब या तो वो खुद रखेंगे अपने पास या फिर अपने से जूनियर एडिशनल सेशन जज जिनके पास जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स होंगी उनको वो इंटरेस्ट कर देंगे। अब इस पिटिशन में आपने एक काम ज़रूर करना है जब आपने इसको दायर करना है कि आपने एसपी कंप्लेंट सेल को पार्टी ज़रूर बनाना है जब आपने 22A की पिटिशन फाइल करनी है। क्योंकि पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट सभा 581 में ये होल्ड हुआ था कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सबसे पहले थाने जाएंगे, अगर थाने में बात नहीं सुनी जाती तो फिर एसपी कंप्लेंट सेल होगा उसके पास जाएंगे, और उसके बाद अगर बात नहीं बन पाती तो फिर वो 22A की पिटिशन में आकर सेशन कोर्ट में अपनी पिटिशन को दायर करके डायरेक्शन ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप 22A की पिटिशन फाइल करते हैं तो वो सेशन जज साहब खुद या फिर एडिशनल सेशन जज साहब को वो इंटरेस्ट कर देते हैं। अब जस्टिस ऑफ पीस जो कि एडिशनल सेशन जज भी हो सकते हैं और सेशन जज साहब खुद भी हो सकते हैं, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि क्या आपने एसपी कंप्लेंट सेल यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल में जो ऑफिसर है पुलिस ऑफिसर उसका नाम एसपी है, क्या आपने एसपी को भी कोई दरखास्त दायर की है। अगर आपने एसपी को कोई दरखास्त दी हुई है तो वो भी आपने पिटिशन के साथ एनेक्स करनी है। जज साहब क्या करेंगे? जज साहब एसपी से एसपी कंप्लेंट सेल से जो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल होगा उनसे रिपोर्ट तलब कर लेंगे कि बताओ ये दरखास्त जो आई थी थाने में तो पर्चा क्यों दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद एसपी साहब ये करते हैं जो रूटीन बन चुकी है, अब वो कट बुला लेते हैं, इधर से मुदई को भी बुला लेते हैं उधर से एक्यूज पार्टी को भी बुला लेते हैं और कट करते हैं, और उसके बाद वो इब्तदाई तफ्तीश करके रिपोर्ट मुरतब करके वो सेशन कोर्ट में भेज देते हैं जिसको कमिट्स कहा जाता है। उसके बाद जब केस की हेयरिंग होती है, सुनवाई होती है, तो जज साहब जो जस्टिस ऑफ पीस हैं जो इस 22A की पिटिशन की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने जो कमिट्स एसपी कंप्लेंट सेल से आए हैं उन्होंने उसको बगौर उसका मुताला करना है, उसको पेरूज करना है और उससे भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। अब जो नेक्स्ट मरला है जस्टिस ऑफ पीस के पास वो ये है, जस्टिस ऑफ पीस ने सिर्फ एक चीज़ देखनी है और वो ये है कि क्या मुदई की दरखास्त से जो कंटेंट्स हैं जो कि मंदरजात हैं उनसे कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, यानी कि पुलिस उसमें दस्त अंदाजी कर सकती है, ये सवाल है।
अगर जज साहब इस बात पर मुतमईन हो जाएं कि दरखास्त से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, तो फिर जस्टिस ऑफ पीस जो कि एडिशनल सेशन जज हैं या सेशन जज साहब हैं, वो उस पर डायरेक्शन दे देंगे। किसको डायरेक्शन देंगे? एसएचओ साहब को डायरेक्शन देंगे। वो डायरेक्शन क्या होगी कि एसएचओ साहब आप कानून के मुताबिक काम करें, इसकी दरखास्त से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, अब आपने इस पर पर्चा दर्ज करना है। अब एसएचओ जब डायरेक्शन जाएगी तो उसके बाद एसएचओ ड्यूटी बाउंड हो जाएगा कि वो आपकी दरखास्त पर पर्चा दर्ज करे। अब पुलिस वाले हैं, ताकतवर हैं, आम लोग डरते हैं, शहरी परेशान होते हैं, पर्चा दर्ज नहीं करते। तो फिर भी आपने घबराना नहीं है। आपको इसका और हाल बताने लगा हूं। अगर जस्टिस ऑफ पीस ने डायरेक्शन दे दी है पर्चे के लिए और उसके बाद एसएचओ पर्चा दर्ज नहीं कर रहा, तो फिर आपने क्या करना है? आपने उसी कोर्ट में आकर तौहीन अदालत दायर करनी है और जज साहब को बताना है कि जज साहब आपने डायरेक्शन दे दी, उसके बावजूद भी एसएचओ पर्चा दर्ज नहीं कर रहा। जिस पर जज साहब कॉग्निजेंस लेंगे और उसके बाद आपकी एफआईआर दर्ज होकर अदालत में आ जाएगी। तो ये बेस्ट वे है एफआईआर दर्ज करवाने का। अब आपको मैं कानून बताने लगा हूँ, खासकर मेरे जो दोस्त भाई वकील हैं, लॉयर हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए है कि मैं आपको इस वक्त 3 लैंडमार्क जजमेंट्स बताने लगा हूँ 22 के पॉइंट के ऊपर, जिसमें सेक्शन 154 सीआरपीसी भी मेंशन किया गया है। जजमेंट्स नोट कर लें। पीएलडी 2005 लाहौर सफ़ा 470, पीएलडी 2007 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 539, पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 581। ये ऐसी जजमेंट्स हैं कि अगर कोई वकील इनको पढ़ ले तो 22A के अंदर ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर जितनी रेमेडीज हैं वो अवेल कर सकेगा। जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स और ड्यूटीज सब इन जजमेंट्स में डिटेल के साथ बताई गई हैं और जजेस ने बहुत आला और बहुत ही ज़बरदस्त ये रूलिंग्स दी हैं। आप लोग जो लॉयर्स हैं, ये उनके लिए कि आपने लाजमी इन जजमेंट्स को रीड करना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।